बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन स्पीच के बारे में बात करनी है। डायरेक्ट नरेशन स्पीच के बाद हम इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच देखेंगे। फिर जो है पार्ट्स ऑफ नरेशन स्पीच क्या है और इसके कितने हिस्से हैं। पार्ट्स ऑफ नरेशन स्पीच के दो पार्ट्स हैं, जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउंस की लिस्ट है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो कि स्टूडेंट्स को अक्सर जो है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो इस टेबल को ध्यान में बिठाना बहुत जरूरी होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस को समझने के लिए, और इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज करने के लिए, जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। जी, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं, जो कि फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो डायरेक्ट नरेशन स्पीच है। डायरेक्ट नरेशन स्पीच के बारे में वो कहता है कि डायरेक्ट नरेशन स्पीच वो तरीका होता है जिसमें कहने वाले की बात को उसी के अल्फाज में बयान कर देना और उसमें कोई तब्दीली ना करना, ये डायरेक्ट नरेशन स्पीच कहलाता है। मसलन वो कहता है मैं चाय पीता हूं। ठीक है, अब इसमें आप जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनता है ही सेज आई टेक टी। ठीक है, तो इसमें इसके दो पार्ट्स हैं। ही सेज, ये अलग पार्ट है, और उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास वाला जो हिस्सा है ये एक अलग पार्ट है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच को देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच क्या होता है। इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच जो है वो तरीका होता है जिसमें कहने वाले की बात में थोड़ी बहुत तब्दीली करके उसे इस तरह बयान कर दिया जाए कि उसके मफहूम में कोई फर्क ना आए। अल्फाज है चेंज हो जाए, लेकिन ये कि उसका मफहूम चेंज ना हो, उसका मतलब चेंज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके को हम इनडायरेक्ट नरेशन स्पीच कहते हैं। ठीक है, मसलन अब ये आपके पास जो मैंने पहले एग्जांपल पढ़ी कि ही सेज आई टेक टी, तो इसी को हमने इनडायरेक्ट में जब चेंज करना है तो ये आप जो है इसको कैसे करेंगे, ही टेल्स दैट ही टेक्स टी। ठीक है, तो अब ही टेल्स दैट ही टेक्स टी, इसमें अल्फाज की चेंजेस भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अब ये देखें आपके पास जो ही सब्जेक्ट है तो ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेज जो है, आपने जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो सेज की जगह आप टेल्स लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके उसकी जगह आपने डैट लगाना है। जी, उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का। तो आप इसको हम पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट में देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस बनता है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बनता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने का असूल ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज किया जाता है। तो यहां पर अगर ही है तो इधर भी ही लगेगा। ठीक है, तो इसके मुताबिक जो है यहां पर भी ही आ जाएगा। अब ही जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है कि यहां पर जो फर्स्ट फॉर्म टेक यूज हुई है, इसके बाद आपने एस या ईएस का इजाफा कर देना है। ही टेक्स हो जाएगा और टेक टी जो है ये सेम वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये बनता है ही टेल्स दैट ही टेक्स टी। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ नरेशन स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ नरेशन स्पीच जो है वो दो हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्टली रिपोर्टिंग स्पीच आता है और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच आता है। तो पहले हम रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बात करेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो सेंटेंस का या फिक्रे का वो हिस्सा होता है जो कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है। ठीक है, तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। मसलन आपके सामने ये एग्जांपल लिखी हुई है, ही सेज आई टेक टी। ठीक है, तो इसमें ही सेज जो है ये इन्वर्टेड कोमा से बाहर वाला हिस्सा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर दो चीजें यूज हुई हैं, ही और सेज। ठीक है, अब ही जो है ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, तो इसको हमने रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहना है। ठीक है, इसके लिए हम ये टर्म यूज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। और उसके बाद आपके पास यहां पर जो वर्ब है तो आप इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी दिया हो तो आप उसको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारी जो डेफिनेशन है एग्जांपल के साथ कंप्लीट होती है। उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है।
रिपोर्टेड स्पीच के बारे में वो कहता है कि ये सेंटेंस या फिक्रे का वो हिस्सा होता है जो कि इन्वर्टेड कॉमा से अंदर क्लोज होता है, यानी कि जिसको इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज किया जाता है, ये इन्वर्टेड कॉमास में बंद होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है या रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें, ही सेज आई चीटिंग। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बंद हिस्सा है इसको देख लेते हैं, इसमें तीन चीजें हैं। ठीक है, आई को हमने सब्जेक्ट का नाम देना है, उसके बाद टेक जो है ये वर्ब है, उसके बाद टी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो आई जो है ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाएगा और टेक जो है ये रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा और उसके बाद टी जो है ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसी तरह ये तीन हिस्से जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद हैं, इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच कहना है, यानी कि ये हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद हो जी। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट पे आ जाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट में ये 3 पर्सन, यानी कि इसको 3 पर्सन में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, उसके बाद हम इसको कॉलम्स में जब देखते हैं तो सबसे पहला जो कॉलम होता है वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, उसके बाद पॉजेसिव केस आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है जी। तो ऑब्जेक्टिव केस में पर्सन को हम पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, कि फर्स्ट पर्सन में आई और बी शामिल है। ठीक है, अब आई क्या, ये आई और बी ये दोनों सब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है, तो इसका जो पॉजेसिव होगा आई का माई होगा। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा, मी होगा, यानी कि आई माई मी। ठीक है, उसके बाद बी को देखते हैं, बी जो है इसका पॉजेसिव आर है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है अस है, यानी कि वी आर अस। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में यू आता है और इसका पॉजेसिव योर है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू है, यानी कि यू योर यू। ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन की तरफ आते हैं। थर्ड पर्सन में कहते हैं कि ये इसमें 3 थर्ड पर्सन शामिल हैं। ठीक है, लाइक पहले ही जो है, अब ही का हिज और हिम, यानी कि इसका पॉजेसिव जो है वो हिज है और ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या है, हिम है। ठीक है, उसके बाद शी को देखते हैं, शी जो है इसका शी सब्जेक्टिव केस है, उसके बाद इसका पॉजेसिव जो है हर है और ऑब्जेक्टिव केस भी हर है, यानी कि शी हर हर। उसके बाद आप देखें कि इट जो है, इट सब्जेक्टिव केस है और इसका पॉजिटिव केस जो है वो इट्स है और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस है वो भी इट है, यानी कि इट इट्स इट। ठीक है, उसके बाद दे जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन के तौर पे। ठीक है, तो इसमें दे, पॉजिटिव इसका देयर और ऑब्जेक्टिव केस इसका देम। ठीक है, इस तरह आप इसको यूं कह सकते हैं कि दे देयर देम। ठीक है, तो ये टेबल जो है ये स्टूडेंट्स को जेन में बिठाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको जेन में नहीं बिठाते, जेन शीट नहीं होता, तो फिर जो है आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज करने में प्रॉब्लम आ सकता है। और इसी ये जो 3 आपने पर्सन्स पढ़े हैं, यानी कि ये जो पर्सन प्रोनाउन की लिस्ट आपने अभी आपके सामने मैंने डिलीवर की है, तो इसको याद किए बगैर आप इनडायरेक्ट सेंटेंसेस जो है वो समझ नहीं सकते, उनको चेंज कैसे, यानी कि वो अल्लाह हाफिज़।